राधे जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपकी किसी ब्लॉग में। तो फ्रेंड देख लो जो लहंगा दीदी ने ले आई है, देखो नई ब्राइडल के लिए। कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हो। अब दिखाए रही आप लोगों ने, देखियो देखो है अच्छो कलर। फोन में पता सही नहीं दिख रहा है वो, लेकिन बहुत अच्छा है वो। देखो है। तो फ्रेंड दीदी के पास आए थे, बुकिंग तो करवा दी हैगी। सबसे ज्यादा दीदी ना वहीं से रुपया ले रही है। अब क्या हमारा भी हमसा कमाई है क्या? और का अब सब लोग घाटा अभी हमसा निकाल रही हैं। सही है, नहीं की तो जल जाइए थोड़ा थोड़ा। तो फ्रेंड आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। जो भैया यूट्यूब चलाते हैं, बहुत लोगों को जानकारी होती है यूट्यूब के बारे में। तो दीदी को एक चैनल है, तो कौन नाम से है दीदी तुम्हारा चैनल? राधे राधे ब्यूटी पार्लर के नाम। राधे राधे ब्यूटी पार्लर करके दीदी को चैनल है। तो वो मोनोटाइज होएगा। वो तो ब्रांड है, अचानक से मतलब मोनोटाइज होगा। तो $9 बन गए थे 10 सही बन गए थे। $9.5 बन गए थे। $9.5 बन गए थे। तो फ्रेंड अचानक से वहां में डिमोनोटाइज होएगा अपने आप। तो फ्रेंड यहाँ में देखो ये आ रहा है, देखो ऐसा वायर हुए फ्रेंड। अगर आप लोगों की जानकारी हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों ने मुझे जानकारी हो तो आप लोगों को दिखाए लें, और आप लोग पता डाल दी जो जिन्हें जानकारी हो। मतलब डीमोनोटाइज करवाए दो चैनल जलन की वजह से, कि कहीं ये कमाए ना खाए लेवे। मतलब गड्ढा में तो गड्ढे में डरी रहा है जिंदगी भर, आगे ना बढ़ पाए, आगे ना बढ़ पाए। मतलब पहले तो सब कुछ हुआ, अब ऐसा किया है कि वो गड्ढा से गिर के मतलब मट्टी और डालने की कोशिश करी जा रही है। और फ्रेंड अगर आप लोगों को जानकारी है, पर दीदी लंबे लंबे तो यूज नहीं करे थे कुछ भी, किसी की नहीं करी थी। शायद एक फोटो लगी थी। अच्छा लगी थी। हाँ फोटो लगी फ्रेंड, उसी पे स्ट्राइक दे के चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। और मतलब एक चैनल है दीदी का, तो उस पर वॉच टाइम नहीं हो रहा है। तो आप लोग दीदी का वीडियो देखा करो, फुल वॉच किया करो, कम से कम थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले है। तो उस पे राधे मोहन ब्लॉग पे देखा करो मेरी वीडियो, उस पे ज्यादा अब डाली जाएंगी। क्योंकि इंसान इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ा है, दुकान भी ठप है और ये चैनल भी चल गया था ना। तो उस चैनल के पीछे कई सारी बातें हुई थी, चैनल बना लिया है। अब तो चैनल बना के वीडियो बनाई जा रही है। भाई दुकान भी ठप हो गई, सारे काम बंद कर दिए, और सब लोग कह रहे हैं कि गलत बोलती। जब इंसान की रोजी रोटी कोई छीन लेगा तो इंसान कोई शांत बैठेगा? कोई भी शांत नहीं बैठे। अब देख लो रिजल्ट तुम लोगों के सामने ही है। किसी के चैनल जा रहे हैं, किसी के चैनल पर स्ट्राइक मारी जा रही, वो दुखी है, परेशान है, रो रही है, स्ट्राइक बिलक रही है। उनसे पूछो जाके कितनी मेहनत लगती है। ऐसी हमारे पार्लर में हमें कितनी मेहनत लगी है, और कैसे कैसे हमने खड़ा किया इसको। आदमी कोई देखो भी दीदी इंसान आके उल्टा सीधा बोल के चला जाए, तुम्हारी रोजी रोटी पे लात मार के चला जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? और फ्रेंड आप लोग कमेंट भी कर रहे हो कि दीदी ने गलत बोला। फ्रेंड वो गलती उसके जब इंसान करता है, जब बोलता है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो जब इंसान गलती बोलता है। लेकिन गलत बोला था मतलब आप लोग इंसानियत की तरह से एक बार देखो, सोच के देखो फ्रेंड। गलत जो बंद करवा दी, मान लो ग्राहक भी बंद हो गए, कट गए। अब चलो कुछ लोगों ने चैनल भी खुलवा दिया था, तो उसे डिमोनेटाइज करवाने की क्या जरूरत थी? है इंसान भगवान बना बैठा है कि चलो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख नहीं सकते हो कि क्या क्या हो रहा है इंसान के साथ में? है अब हमारे साथ क्या क्या हो रहा है ये तो हम ही जान रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फ्रेंड मेरा आप लोगों से बस छोटा सा एक निवेदन है कि फ्रेंड लड़ाइयाँ कर लो, बुराइयाँ कर लो सामने आके, लेकिन किसी के चैनल पे स्ट्राइक मत मारो प्लीज। उसकी मेहनत होती है उस पे, कोई भी हो, XYZ मेरा दुश्मन भी हो, आप लोग डायरेक्ट बैठ के समझौता कर लो, बात कर लो, लेकिन किसी के रोजी रोटी पे लात मत मारो। और फ्रेंड मेरा तो मानना यही है कि देखो आदमी को जब कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तभी आदमी अपने लिए एक ऐसा कदम उठाता है कि हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे, पैदा करेंगे, ऐसे ही सोच के जाता है। चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो ये अपनी खुशी के लिए बनाते थे, नाच गाना हमारा खुशी है, अपना बनाते हैं। लेकिन चलो ये तुमने डिमोनेटाइज करवा दिया, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो हमें इससे कभी लाभ था, ना हमें पैसे मिले, तो इसका मुझे गम नहीं है। मेन गम है कि मेरी रोजी रोटी बंद है इस टाइम। मेरी रोजी रोटी बिल्कुल बंद है, एक भी सही से ग्राहक नहीं आता है। थ्रेडिंग आ जाती है, उससे क्या होता है? 2-4 थ्रेडिंग वाली आ जाएंगी, 150 रुपए आ जाएंगे, तो उससे क्या होता है ये बताओ? परेशान ना हो, देखो भगवान होती है, बुकिंग होती नवरात्रि में, कई सारी लड़कियां तैयार हो जाती थी,
जो हमारे साथ हमारे पास कपड़े सिलवाने आती थी, वो तक कह रही हैं कि दीदी आपका मेकअप पता नहीं कैसा हो, तो हम दूसरी जगह, वो लड़कियां तक हमसे चली गई हैं, समझ लो। और इंसान कहता है कि आप गलत बोल रहे हैं। इंसान गलत जब बोलता है जब उसके ऊपर बीतती है। भाई तुम्हारे ऊपर अभी बीती नहीं है, जिस दिन बीत जाएगी ना, तुम हमसे भी ज्यादा गंदी गालियां किसी औरत को या आदमी को दोगी अपने आप से, क्योंकि जिसका दिल रोता है तो वो अपने आप से भड़क उठता है। और फ्रेंड जैसे कि लोग काफी बातें बोलते और हैं, हाँ, आप लोग बोल रहे हो, जैसे पंकज भैया बोल रहे हैं कि माफी मांगने से मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो लो हम ये हाथ जोड़ रहे हैं उनसे, हम यहीं पे बोल रहे हैं, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें ये लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ सही हो जाएगा तो आ जाओ, जहाँ पे आ जाओ, या बुला लो मुझे, वहीं पे आके माफी मांग लेंगे। पंकज भैया को तुम्हारे हाथ भी जोड़ रही है, इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? जो तुमने मेरे साथ किया है वो हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ भी जोड़ के हम माफी मांग रहे हैं। जो तुम्हारी माँ को हमने गालियां दी हैं, जो मुझसे उल्टा सीधा निकला है, वो अपने शब्द हम वापस ले रहे हैं आपसे, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। लेकिन बस ये माफी मांग रही है कि ये जो वीडियो बनवा रही हो तुम, बस इसको शांत कर दो, क्योंकि उसमें बहुत सारी औरतों की बेइज्जती हो रही है, बहुत सारे बच्चों की बेइज्जती हो रही है। हमने एक बार कहा, हजारों औरतें हजार बार मुंह चला रही हैं, सब औरतों को बदनाम कर रही हैं। कहते एक तालाब में मछली गंदी होती है तो एक के साथ में सभी हो रहे हैं। तो हमसे गलती हुई तो उसमें से सब औरतों को घसीटा जा रहा। बताओ, एक लेडीज गंदी है, चलो उसमें सब लोगों को क्यों घसीट रही हो? किसी को सुअर बनाया जा रहा, किसी को सुअरिया बनाया जा रहा, किसी को ताड़का बना, ये कौन सा न्याय है? माफी की रही थी बात कि माफी मांग रहे, हम माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, सिर्फ पंकज भैया की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है और हम अपनी मर्जी से भी कह रहे हैं ये बात। उन्होंने हमें बड़ा समझाओ या छोटा समझाओ, उनकी मान सम्मान को हम रख के एक साइड में बस माफी मांग रहे। अगर इस चीज से अगर तुम्हें संतुष्टि ना मिले तो हम बोल नहीं सकते। अगर इस चीज से संतुष्टि मिल रही है तुम्हें, तो फिर ये बोलने वाली औरतें जो बोल रही हैं उनका मुंह बंद करवा दो बस, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों से। वो भाई भैया ये मैटर उनको कोई मतलब ही नहीं है इस मैटर से, लेकिन ये लोग जो ये लगे हुए हैं, ये लेडीज अपना मैटर मुद्दा लिए जा रही है, लिए जा रही है कि चलो मैं माफी मांगने से हम छोटे रहेंगे, हम तो हमेशा ही छोटे रहेंगे। माफी मांगने के लिए हम कितने बार तैयार हुए, बहुत बार तैयार हुए, लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं कि माफी मांगने के लिए मतलब मांगने ही नहीं दे रही हैं, क्योंकि इतना मुंह ही चल रहा उनका किस तरह से माफी मांगने के लिए। आज भैया पंकज भैया ने जो वीडियो डाली उसके टॉपिक पे हम माफी मांग रहे हैं, और वीडियो आज हमने माफी की डाल दी है, तो आप कल वीडियो वही बनाएगी औरत जो इतना उल्टा सीधा बोल रही, क्या बोलेगी कि लो माफी मांग ली, लेकिन माफी मैंने सिर्फ पंकज भैया की मान सम्मान के लिए माफी मांगी है। ये हमने समझ लो सिर्फ मान सम्मान के लिए, क्योंकि वो उन्होंने हमें छोटी बहन या बहन माना है, उनकी वजह से मांगी है। और कहीं ना कहीं मुझे भी इस चीज का अंदाजा है कि मैंने गलत बोला है सिर्फ उनकी माँ के लिए, और इस बात की टेंशन नहीं है कि मुझे जेल होगी क्या होगा, वो हमारा मैटर है, हम जाने, हमारा काम जाने, हम कैसे निपटेंगे क्या होगा। बस ये मैटर सिर्फ माफी स्वीकार कर ली है, तो इस टॉपिक पे अब वीडियो नहीं बननी चाहिए कि अब गिड़गिड़ाने लगी। हम गिड़गिड़ा भी नहीं रहे और माफी भी मांग रहे। गिड़गड़ा उससे जाता है, गिड़गड़ाया उससे जाता है कि जिससे मुझे कुछ लालच हो। हमें किसी से लालच नहीं है, बस एक मान सम्मान की बात थी, ठेस लगी उनके दिल को, तो हमने इस चीज को माफी के जरिए से मांग ली है। तो बस पंकज भैया की कहने से, और उन्होंने मुझे पहले भी समझाया था और हमने पहले भी समझा था, लेकिन क्या करें कुछ। और ये लेडीज माफी नहीं मांगने दे रही थी, क्योंकि ये मुद्दा को इतना खींच रही थी, आगे तक बढ़ा रही थी। कोई इंसान नियम ना माफ कर दो, मेरा फर्ज था मैं माफी मांग लेती, वो माफ करे या ना करे उनकी मर्जी थी, क्योंकि ऑडियंस के सामने सब लोग बोल रहे ना
कि उसकी माँ से पैर पकड़ के माफी मांग लो जाके, ये कर लो वो कर लो। हम नहीं, इनको तो वीडियो ही बनाना है बस, और सबको कुछ भी वीडियो नहीं बनानी है। है। सबको व्यूज चाहिए। और फिर मैटर किसका है? वीडियो मैंने मतलब वीडियो मेरे फोन से पड़ गया, नहीं, फिर दीदी ने बोल दिया हम लोगों का मैटर, तो तुम क्यों वीडियो फिर बना ये रही बात हो? बताओ, अगर जो इस तरह से अभद्र भाषा में सबसे बात कर रही, इनको संस्कार है? इन्हें सभ्यता है बोलने की? अगर सभ्यता होती ना तो ये आराम से कहते कि दीदी जाओ उनके घर पे माफी मांग लो, जाके माफ कर देगी। नहीं, इन्हें तो कंट्रोवर्सी चाहिए, इन्हें तो व्यूज हमारे नाम से छापने हैं। क्योंकि किसी दिन इन लोगों के 4-4, 5-5 व्यूज आ रहे थे, 10-10, 5-5 व्यूज आ रहे, अब हमारे नाम पे कितने व्यूज कमा रही है? ये हमारी कंट्रोवर्सी कर करके व्यूज कमा रही हैं, समझिए। लेकिन मैं अब उनसे कहना चाहती हूँ जो कह रहे हैं ना कि माफी मांग लो, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली, और आप लोगों को ये लगता है कि उनके घर पे जाके माफी मांग ले, सामने हम लड़ जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी अपनी गलती मान ले। जब गलती मान लेता है तो माफी मांगने में कोई और फिर शर्म की क्या बात है? गलती की तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है? और तुम कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए कर रही हो तुम्हारे पास व्यूज आए बस। अगर तुम इतनी समझाने वाली होती ना हमें, तुम कह रही दूसरे के अरे तुमने कितना हमें भड़काया है, तुमने ही इतना मैटर बढ़ाया। अगर तुम्हें अकल होती ना तो तुम दूसरी औरत को समझाती कि जाओ दीदी माफी मांग लो जाके, है, या आंटी जी माफी मांग लो जा। तुम तो हमें 50 साल की समझ रही हो ना, तो यही बोल देती आंटी जी जाओ घर पे माफी मांग लो जाके, तुम्हें माफ कर देगी। नहीं, उसे बस अपना मुद्दा दिखाता है। अब देखना कल क्या वीडियो बनाएगी, कल का इंतजार करना। नए मुद्दे बनाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि किस तरह से इंसान को बोल रही हो? तुम्हारे घर में सभी लोग बैठे, ओ भाई हम तो तुमसे थक गए हैं बोल बोल के, हम तुम्हारे भी आज के बाद मैं खेवड़ी के लिए मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, चाहे कितना भी गंद बके, मैं इससे ज्यादा अपनी जबान अब गंदी नहीं करूंगी। बस रही थी माफी की बात, मैंने हाथ जोड़ के माफ कर दो, माफी मांग ली मैंने। अब इसमें कोई भी मुझे दोषी ना ठहराए बस। अब इसे समझाने वाला कोई धरती पे आज दिन तक पैदा ही नहीं हुआ है? हम जैसे औरतें हैं ना, कोई भी हमें कुछ भी बोल दे हम वैसे ही चलने लगे। आपने बोला माफी हम मांग लेंगे माफी, पर इस औरत को कौन समझाएगा जो इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ा के रह गई, इतनी बढ़ा रही है, इतनी बढ़ा रही है, पता नहीं किस औरतों को कितना गंद बक रही है। चलो हमने बका, हमारे मुंह में उस टाइम हमें होश नहीं था, चलो हमने गंद बक दिया क्योंकि मेरी रोजी रोटी पे बात आई थी। इस वजह से किसी की भी रोजी छीनती है ना तो उसे कष्ट होता है, वैसे मुझे भी हुआ था। उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मेरा घर का किराया कैसे निकलेगा, मेरी दुकान का किराया कैसे निकलेगा। उस टाइम हमें भी बहुत गुस्सा हुई पड़ी थी। अभी कोई भी मुझे सिर्फ पता, मुझे इस बात से बिल्कुल भी गम नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज का, जब मैटर हम लोगों का बीच का, बस ये बताओ अपना ज्ञान क्यों देती हो? तो इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों के बीच में ना आओ। अगर मैटर बढ़ाना ही है तो सब चीज को साइड पे करो और मैटर आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो फ्रेंड आज का ब्लॉग इतने रखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और फ्रेंड ये ब्लॉग सिर्फ आप लोगों के कहने से आया है कि आप लोगों ने बोला था कि माफ़ी मंगवा लो एक बार पार्लर वाली दीदी से, तो हमने डलवा दिया, वीडियो बोलवा दिया है। और 1000 बार दीदी ने कोशिश की वीडियो बनाने की और माफ़ी मांगने की, लेकिन इन लेडीजों ने उनको माफ़ी नहीं मांगने दी। क्योंकि ये अहंकार से ये सोचा कि अब कई भी मुद्दे इसमें भी बन जाएंगे कि हाँ अब केस हो गया है, केस की वजह से गिड़गिड़ाने लगी पार्लर। तो ऐसा नहीं है भाई, मेरे केस हो जाए कुछ भी हो जाए, हम इस चीज के लिए नहीं डर रहे हैं। माफी एक अलग चीज है और केस का मैटर अलग है। केस का मैटर अलग हो। हमने तो अपनी गलती बहुत पहले स्वीकार कर ली थी और करते चले आ रहे। पुलिस वालों ने हमें वहाँ बुलाया, जब भी हमने उनके आगे सर झुका लिया था कि साहब मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ अपनी गलती। ठीक है फ्रेंड, अब कल वीडियो जो आएगा वो देखेंगे जब ये वीडियो क्या बना रही है। अगर हम लोगों के खिलाफ बनाएगी, आप लोग कमेंट कर रहे हो, आप लोग वीडियो बस इसकी इज्जत रखने के लिए, और आप लोगों ने बोला तो हमने वीडियो बनवा दिया। अब आप लोग इसको समझाना, ये वीडियो हम लोगों के लेके ना आए बीच में। जो भी होगा हमारा मैटर, जो भी XYZ हम देख लेंगे अपने हिसाब से। ये परपंच करने वाली होती कौन है? बस मुझे इसका जवाब चाहिए, होती कौन है परपंच करने वाली? तुझे कौन मानता है? तुझे चलता रहेगा। ये माफी का मैटर है, ये माफी हमारी अपनी है कि हम उनसे मांग लेंगे, कभी भी जाके मांग सकते हैं। उसमें हम केस में और माफी में बीच में वो नहीं करेंगे कि मिक्सिंग नहीं करेंगे कि हाँ ये हमें माफ कर दे, ये केस हटा ले। हम ये नहीं मांगेंगे उनसे, ठीक है? उनकी इच्छा है वो करें।
ठीक है, हम इससे ज्यादा आप लोगों से नहीं बोलेंगे कि हमारी इच्छा क्या है। हमारी इच्छा थी कुछ कौन रहा है तेरे तुझे कि तू हमारे आके मैटर में बोल आके, हम लोगों ने तुझसे कभी नहीं कहा, ठीक है। तो वीडियो बनाएंगे कल फ्रेंड। हम नहीं इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल भी इसके बारे में मेरी खिलाफ वीडियो नहीं आएगी। और बस मैं जो करूंगी वो बस जो कोर्ट सजा देगा वो मुझे कबूल रहेगी ना। इसके मुंह से भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी जो भौंकती भौंकती रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ब्लॉग मैंने इसलिए डाला आप लोगों को कहीं ना कहीं गलत लग रहा था हम लोगों को, तो वो हमने आप लोगों को कहने से कर दिया है। अब आपकी मर्जी, आप जो करो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।